हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से तो देख ही होगा हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। बट हमसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं, तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है AK Vision 933। मतलब इनका नाम नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो अपना यूजर नेम रखा है वो रखा है AK Vision 933। सो प्लीज आप हमें कमेंट, अगर आप ये वाली वीडियो भी देख रहे हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना आपका रियल नेम क्या है। यूजर नेम AK Vision है। सो उन्हें पता तो चल ही गया होगा, हम उन्हीं को शाउट आउट दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। एंड गाइज, अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी शाउट आउट में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका नाम भी लेंगे। सो गाइज, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल से, थंबनेल से, कि हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है हमने एक बार इससे पहले भी रिएक्ट की थी, मतलब सेम टॉपिक पे ही। एंड हमें लगा इस पे, हमने जब दोबारा लोगों का कमेंट आया इस पे भी करो, इस पे भी करो, तो हमने सोचा इस पे भी क्यों ना करें। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है निधि शर्मा का पर्दाफाश। एंड भाई क्या पर्दाफाश हुआ है, हम भी मतलब देखने के लिए बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है, क्या है। जो हमने पहली वाली निधि शर्मा की वीडियो देखी थी वो बहुत छोटी थी, है ना। तो मतलब अभी मतलब कुछ पता नहीं चला उनका क्या है, कहाँ है, कोई कुछ मेरे को अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। सो ये वीडियो आई है, देखते अभी इन्होंने क्या बोला है, वो तो वीडियो में ही पता चलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदाब दोस्तों, निधि शर्मा से जुड़ी हुई एक काफ़ी बड़ी और शॉकिंग की खबर हमने आपको दी थी कल, कि उन्होंने इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन करना छोड़कर एक न्यू चैनल ओपन किया और वो इंग्लिश वीडियोस पर रिएक्शन वहां पर कर रही हैं। तो एक तरह से लोगों के काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने तो एक तरह से मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, सिर्फ मुसलमानों का एक यूज़ किया था पैसे कमाने के लिए। उनसे जुड़ी हुई काफ़ी खबरें आई हैं, उसके बाद भी वो बात आपको बताएंगे मौलाना सलीम साहब। तो सलीम सर, बताइए आपको क्या लगता है उनसे कि ये किस लिए उन्होंने किया, और क्या इस पे उनकी कोई मजबूरी है या फिर पैसे कमाने के लिए काम उन्होंने किया? ये निधि शर्मा के ताल्लुक से जो पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, जो एक विवाद चल रहा है जी, लेकिन अब ये नतीजा सामने आ गया है कि उन्होंने एक अपना जो चैनल है पुराना था उस पर उन्होंने इंग्लिश वीडियोज पर रिएक्शन करना शुरू कर दिया है जी। तो बड़ी संख्या में खासकर जो मुस्लिम हैं उनका मानना है कि निधि शर्मा ने एक तरह से मुसलमानों का सिर्फ यूज किया है और उनको धोखा दिया है जी। और वो एक लंबे टाइम तक इस्लाम की तारीफ सिर्फ इसलिए करती रही कि जो मुस्लिम ऑडियंस है वो उनसे जुड़ जाए जी। और यकीनन इसका उनको फायदा भी मिला। उनकी एक पहचान बनी सोशल मीडिया पर, बड़ी संख्या में उनसे सब्सक्राइबर्स यानी उनसे जुड़ गए। और सीधी सी चीज है कि सोशल मीडिया पर अर्निंग भी एक चीज होती है, जितने ज्यादा आपकी रीच होगी, आपसे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे और आपके व्यूज आएंगे। तो ये तमाम चीजें निधि शर्मा को सिर्फ इसलिए हासिल हुई क्योंकि वो इस्लाम के ताल्लुक से एक जो पॉजिटिव जो नैरेटिव है वो बयान करती थी, इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की तारीफ करती थी। नहीं मौलाना साहब, एक बात आप ये बताइए, अगर निधि शर्मा को इस्लाम से इतनी ही मोहब्बत थी, इतनी ही उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, तो उसने इस्लाम कबूल ही क्यों नहीं कर लिया? ये चीज़ तो बज़ाहिर तौर पर नजर आती है साहब कि उनका जो सबसे बड़ा जो रीज़न था उनका इन पर बनाने का, वो तो सिर्फ पैसा कमाना था इस्लाम के लिए। तो पहले इस्लाम कबूल करेगा, उसके बाद वीडियोस बनाएगा। तो ये तो एक तरह से साफ यहीं पे हो जाती है चीज़, तो सारा कि पैसे बनाने के लिए सारा वो खेल चल रहा था। जी, इसमें तो कोई राय नहीं है। जो मोस्टली जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उसमें एक जो बड़ा उनका मकसद होता है कि उनकी उससे अर्निंग हो। तो निधि शर्मा ही नहीं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि एज ए नॉन मुस्लिम होकर अगर आप इस्लाम की तारीफ करेंगे तो आपसे जो ऑडियंस है जल्दी वो अट्रैक्ट भी होगी, आपसे जुड़ेगी भी कि देखो एक यानी हिंदू लड़की। और निधि क्योंकि वो शर्मा जो एक अपर कास्ट होती है हिंदू समाज में, तो उससे वो आती हैं, तो उस पर भी यानी वो ये रहते हुए वो इस्लाम की अगर तारीफ कर रही हैं तो ये चीज लोगों के लिए एबनॉर्मल थी। मौलाना साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो ये हम आप बता रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं निधि शर्मा की कोई ऐसी कोई गलत चीज़ किसी के हाथ तो नहीं लग गई, कोई ऐसा कोई वीडियो, कोई ब्लैकमेल जिसके जरिए उनको किया जा रहा हो कि अगर आपने ऐसी वीडियो कुछ अगर बनाई तो हम आपको इससे ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा कुछ भी लोग मतलब कह रहे हैं। तो इससे आप क्या लगता है? जहाँ तक पॉसिबिलिटी का बात है तो कुछ भी हो सकती है और ये सब इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन आप यकीन के साथ यानी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यकीनन
ऐसे कई सारे वीडियोज हैं जो निधि शर्मा के अगेंस्ट में हिंदूवादी लोगों ने बनाए हैं। तो हो सकता है इनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो। तो निधि शर्मा की जो रिएक्शन वीडियोज हैं वो तो अभी भी स्टार्ट हैं और चालू हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्लामिक वीडियोज पर रिएक्शन करना बंद कर दिया है। मौलाना तो साहब, इसलिए कई तरह के जो सवालात हैं ये उठ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहोगे? जो लोग हैं उनके नए चैनल पर जाकर, हम पिछले वीडियो में उसका नाम भी बताया था, तो बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा भी हैं, खफा हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब हम उनकी वीडियोस को नहीं देखेंगे। क्या लगता है कि आपको ये नहीं लगता कि लोगों को उनका चैनल दूसरा सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए अभी, जब तक कि सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता कि किस वजह से उन्होंने अपना ये चैनल बंद करके दूसरे चैनल पर ये वीडियोस बनानी शुरू की? बहरहाल बुनियादी तौर पर तो ये हर किसी का एक पर्सनल मैटर है, उसे किसे देखना है जी। लेकिन एज ए मुस्लिम होकर आप यानी अब उनको कोई भी सिर्फ इस वजह से उनकी वीडियोज को नहीं देखेगा कि वो उसमें यानी इस्लामिक वीडियोज पर कोई रिएक्शन कर रही हो या इस्लाम की कोई तारीफ कर रही हो, तो उससे आपको इस्लाम के बारे में कोई जानकारी और कोई नॉलेज मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जिस तरह से वीडियोज पर रिएक्शन करते हैं तो वो भी अब कर रही हैं, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि जिस बेस पर उनकी पहचान बनी थी, आखिर उस पहचान का अब जो इस्तेमाल है एक दूसरी जगह कर रही है। अब उन्होंने सलाम करना भी छोड़ दिया है, सिर्फ नमस्ते कर रही है। ये भी उनका हालांकि एक निजी मामला है, हो सकता है उनके ऊपर और भी कोई दबाव और प्रेशर हो जो आप और हम तक वो यानी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें सामने से और जाहिर में दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में जो बात है कुछ और होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो तमाम जो हकाइक हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो हमको लगता था और जो कुछ हमको जानकारी मिली वो हमने आप तक शेयर की। बाकी आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली एंड जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा कि मतलब वो क्या बता रहे थे। एंड मुझे बट एक चीज ये लग रही है मतलब जो उनका वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि वो मतलब पैसे कमाने के लिए जस्ट उन्होंने वो वीडियो मतलब स्टार्ट की थी, इस्लामिक वीडियोस, ये सारी चीजें। देखो सच बताए तो अगर कोई यूट्यूब पे बनाता है तो वो मतलब सबसे उससे उनकी इनकम भी होती है, इनकम भी होती है, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है, बट अगर वो सच में निधि शर्मा ने मतलब जस्ट इनकम के लिए किया था तो फिर वो मतलब वो चालू रखती ना, वो चालू मतलब वीडियो और डालती रहती, क्योंकि उनका चैनल इतना ज्यादा, उनको खुद ये चीज पता थी कि भाई अब वो ये जैसे कह रहे हैं कि उनके दूसरे चैनल पे अब इंग्लिश वीडियोस आ रही है, मींस कि वो अब फॉरेन वीडियोस पे मतलब रिएक्ट कर रही है। भाई तो उनको उससे क्या फायदा? हाँ, उस चैनल से उससे भी फायदा होगा, उससे भी इनकम आएगी। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ इनकम आएगी, बट जहाँ पे 3-4 लाख, हाँ, जहाँ पे खुद 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके, उस चैनल को छोड़ के वो एक 12-13 हजार वाले चैनल पे जा रही हैं। माना उनकी फेस वैल्यू है, बट भाई अचानक से सब तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि हाँ मतलब देखो, अगर ऐसा होता कि जस्ट उनको मतलब अगर इनकम से ही मतलब होता तो वो फिर ये वाला भी रखती अपना चैनल। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर देती, या तो इस्लामिक इस पे बना सकती थी या उसमें कुछ अलग बना सकती थी, बट ये भी तो नहीं हुआ ना। हाँ, उन्होंने सारी वीडियोस ही मतलब मेरे को मतलब मैं उनके जो ये वीडियो में बोला है मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर जस्ट इनकम ही मतलब अगर जस्ट पैसे ही होता उनका मोटिव तो वो चैनल अभी भी चालू रखती, वो अभी भी वीडियो डाल रही होती, बट वो डाल ही नहीं रही है। उन्होंने सारी वीडियोस भी प्राइवेट कर दी, मतलब इनकम ऐसा नहीं है कि मतलब उनको जस्ट इनकम ही चाहिए थी। और भाई एक और चीज ये भी है कि भाई एक बात मेरे को ये समझ नहीं आई कि जब उनको ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया एप्स में तक उनके अकाउंट्स बैन मतलब डीएक्टिवेट हो चुके थे, तो भाई ये चीज क्यों हुई? अब उनको इससे चीज से क्या मतलब? वो सोशल मीडिया में थोड़ी इस्लामिक सीरीज से कुछ डालती थी, बट गाइस वही तो ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब अगर जस्ट वो आ रहा है तो मतलब पैसे के लिए ही आ रहे हैं। हाँ, पैसे भी आते हैं, दैट इज मतलब वो भी एक पॉइंट है। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ये ह्यूमर है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि क्या है कैमरे के पीछे क्या नहीं है। हाँ, वो तो अब निधि शर्मा ही बेटर जानती है, बट वो हम तो यही प्रे करेंगे वो जहाँ भी हो सही हो, अच्छे रहे। एंड गाइस, इस्लामिक वीडियोस बनाना मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज अगर मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। नॉलेज लेने में दिक्कत मतलब आप खुद सोचो, अगर निधि शर्मा या हम भी अगर इस्लामिक वीडियोस डालते हैं तो उससे लोगों को एक नई चीज ही पता चलती है, हमें पता चलती है। बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट रहता है वो दूर होता है। कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो भाई जो कम्युनिटी के बारे में जानते भी नहीं है, बट उन्हें भी भाई फिर ये चीज अच्छी लगती है, उनके डाउट्स हटते हैं, डाउट क्लियर होते हैं। मतलब जो
उनके गलत मतलब जो उनको गलत मतलब चीज पता होती है एक रिलीजन वाले, वो चीज डाउट क्लियर होता है, एंड फिर उनको समझ आता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है हर चीज को आपको जानना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज लेनी चाहिए जहाँ से भी मिले, क्योंकि नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है भाई। नॉलेज तो भाई अब आसानी से मिलती भी नहीं आज के टाइम में तो बहुत इजीली अब अवेलेबल है, तो इसीलिए। बट गाइस देखते अब आगे क्या होता है। अगर और कोई वीडियो आया निधि शर्मा की तो प्लीज हमें अपडेट करना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है, ये वो रिएक्शन चैनल के सबसे बड़ा नाम था उनका भाई। सो गाइस देखते हैं अब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।